सुव्यवस्थित ना लिखना यानी कि बस डायरेक्ट क्वेश्चन देखो उसका हल करने लगे, तो ऐसे नहीं करना है। पहले उसका दिया है, फिर सिद्ध करना है, फिर हल लिखना है, फिर उसके बाद आपको सूत्र लिखने हैं, फिर क्वेश्चन को करना है। जो सूत्र रहेगा उस सूत्र को लिखेंगे, फिर उसके बाद हल करेंगे, क्योंकि गणित के क्वेश्चन को हम हल करते हैं ना कि उसका उत्तर लिखते हैं। फिर उसके बाद हल करते करते स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे, फिर आपका आंसर 215 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो इसे क्या कीजिए, बॉक्स में बंद कीजिए। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है, और ये अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। तो अगर आप भी क्लास 10 थे और आपका भी बोर्ड एग्जाम है, तो आप अगर गणित की कॉपी में ये कुछ गलतियां ना करेंगे तो आपकी आसानी से 5-6 नंबर बन जाएंगे। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, 70 में 70 करके आते हैं, लेकिन फिर भी उनका 70 में 70 करेंगे, लेकिन फिर भी उनका 67 नंबर रह जाएगा, 68 नंबर रह जाएगा, 100 में 97, 98 रह जाएगा। क्या करते हैं कि उस क्वेश्चन को तो सही सॉल्व करते हैं, लेकिन कुछ गलतियां कर देते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले गणित की कॉपी में क्या ऐसी गलतियां ना करें जिससे आपके 100 आउट ऑफ 100 नंबर मिल जाए सही क्वेश्चन के साथ। तो देखिए पहले क्या है हमारे पास, प्रश्नोत्तर संख्या ना लिखना। जैसे अगर हम बोर्ड की कॉपी देखें, मान लीजिए हमारी क्या है, कोई बोर्ड की कॉपी है, बोर्ड की कॉपी या फिर जिसपे हमारा ये आंसर शीट है, ये हमारा आंसर शीट है, ऊपर एक लाइन होता है, फिर इधर भी क्या होता है, लाइनिंग होता है, और फिर उसके बाद आपकी ये लाइनिंग होती है ऐसे करके। तो उसमें आप क्या करेंगे, तो उसमें आपको प्रश्नोत्तर संख्या क्या करेंगे, आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 01, फिर उसका हल लिखने लगेंगे। तो आपको ये गलतियां ना करनी है, आपको डायरेक्ट इसको नहीं हल करना है। आपको सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर, क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ पर, प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर न लिखकर आप ये भी लिख सकते हैं कि प्रश्न 1 और हल, प्रश्न 1 और उसके बाद हल लिखेंगे, क्योंकि गणित के क्वेश्चन को हम हल करते हैं ना कि उसका उत्तर लिखते हैं। तो पहला क्या है कि गलतियां क्या करते हैं, प्रश्नोत्तर को न लिखना, प्रश्नोत्तर न लिखते हैं, डायरेक्ट बस क्वेश्चन को हल करते हैं अपने कॉपी में। तो आपको ये गलतियां नहीं करनी, आप अच्छे से पहले बीच में लिखेंगे और इन्वर्टेड कॉमा में करके लिखेंगे, और ब्लैक पेन से, देखिए आपको ब्लैक और ब्लू पेन दोनों को कॉम्बिनेशन बना के रखना है, जिससे आपकी कॉपी देखने में और सुंदर लगेगी। और एक बात और समझ लीजिए कि जब भी आप कॉपी लिखेंगे तो सुव्यवस्थित लिखेंगे और साफ साफ शुद्ध लिखावट में लिखेंगे। ऐसे मतलब 2+3+5+7+ ऐसे करके नहीं लिखना है, आपको आसानी से लिखना है। 3 घंटे आपके पेपर को सॉल्व करने के लिए कितने समय मिलते हैं, 3 घंटा 15 मिनट मिलता है, जिसमें से 15 मिनट आपको पेपर में पढ़ने के लिए, पेपर को पढ़ने के लिए मिलता है, ताकि क्वेश्चन को साफ साफ लिख लीजिए। यहाँ पर एक और बात याद रखिएगा कि जो आपको 3 घंटा 15 मिनट मिल रहा है, तो इसमें आप इस 15 मिनट का भरपूर यूज कीजिएगा। वो क्यों यूज करेंगे आप लोग, देखिए जैसे आप कभी कभी क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे, क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे, आपके एनसीईआरटी बुक की क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, वो अगर आपको 5 से 6 बार कर लिए तो आपको उसका आंसर याद हो जाता है। आंसर याद, जैसे एक क्वेश्चन है एलसीएम निकालने तो उसका आंसर होता है 22, 33, 60, ये उसका आंसर होता है। और सेम उसी टाइप का क्वेश्चन आपके अगर बोर्ड एग्जाम में मिला तो आपको क्या लगेगा कि हाँ इसका आंसर तो मुझे याद है, आंसर 22, 33, 60 आता है, लेकिन कुछ और आ रहा है, तो आप उसमें उलझ जाएंगे। तो आपको ये गलतियां नहीं करनी, क्वेश्चन को साफ से पढ़ना है, सही से पढ़ना है, और फिर उसके बाद उसका हल लिखना है। तो हम यहाँ पर आपको बता रहे कौन सी गलतियां नहीं करनी है। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है कि जब भी पहला एक पेज लिखेंगे उसमें आप अच्छे से उसमें लिखेंगे कि प्रश्न 1 का हल करेंगे। फिर उसके बाद देखिए अगर हम यहाँ पर हल लिखते हैं, फिर उस क्वेश्चन में जो दिया रहता है, यानी क्या है हमारा सॉल्यूशन को सुव्यवस्थित न लिखना, यानी जो हम हल लिखते हैं उसको सुव्यवस्थित नहीं लिखते हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है, फिर उसके बाद जो हमें सिद्ध करना होता है, फिर उसके बाद हम उसका अगर रचना करना होता है तो रचना करते हैं, फिर हल लिखते हैं। तो आपको इस टाइप से इसे लिखना है ताकि देखने में अच्छा लगे। जैसे क्वेश्चन को सुव्यवस्थित ना लिखना, आपको ये गलतियां, ये क्या करते हैं, ये गलती है, ये हम आपको गलती बता रहे हैं, क्वेश्चन को सुव्यवस्थित ना लिखना है, ये गलती आपको नहीं करनी है। यहाँ हमारा टॉपिक है कि गणित की कॉपी में ये गलतियां नहीं करनी है। तो गलती क्या है, सोल्यूशन को सुव्यवस्थित नहीं लिखना। सोल्यूशन जो हमें लिखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व जो करते हैं, उसे हम सुव्यवस्थित नहीं लिखते हैं। तो ये गलती, इस गलती को आपको नहीं करना है और एकदम साफ और स्वच्छ लिखना है। फिर उसके बाद क्या है, सूत्र न लिखना। अब जैसे यहाँ पर आप लोग आसानी से समझेगा, हम क्या करते हैं, कोई भी हमारा क्वेश्चन रहता है, हम क्वेश्चन का ये तो लिख लिए, प्रश्न 1 का हल लिख लिए, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे हम यहाँ पर सिद्ध करना है, जैसा कि हमने आपको क्वेश्चन में करवाए हैं। और इसका हमारा एक और वीडियो बना था, गणित की कॉपी कैसे लिखें,
क्या था, गणित की कॉपी कैसे लेके, और उसमें हमने पूरा आपको हाफ हेल्दी क्या क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराया था और कॉपी पर लिख के बताया था कैसे कैसे लिखना है आपको। तो ये हमारा है, ये गलतियां नहीं करें। तो कौन सी गलती नहीं करनी है, पहले आपको ऐसे लिखना है, दिया है, फिर सिद्ध करना है, फिर अगर कोई रचना है तो रचना लिखिए, फिर रचना ज्यादा होता नहीं है, फिर उसके बाद हल लिखेंगे। अब जैसे हमारा एक सूत्र है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र पे अगर क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पर हमारी क्या है, कोई बिंदु है, मान लेते हैं यहाँ पर 5,3 है और यहाँ पर 4,5 है। पूछेगा इसके बीच की दूरी निकालना है, तो उसमें आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दूरी सूत्र। जब हल में लिखेंगे तो पहले लिखेंगे दूरी सूत्र, क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र। फिर उसके बाद आप इसका सूत्र लिखेंगे। सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो आपको सूत्र लिखना है, फिर उसके बाद हल करना है। अगर आप डायरेक्ट इसमें से इसको घटा के इसका स्क्वायर कर दिए, इसमें से इसको घटा के स्क्वायर कर देंगे तो फिर गलती हो जाएगी। यानी कि आपको दूरी सूत्र भी लिखना है उसमें, और जो सूत्र रहेगा उस सूत्र को लिखेंगे, फिर उसके बाद हल करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा दूरी सूत्र को न लिखना। आपको ये गलतियां नहीं करनी कि आपको दूरी सूत्र न लिखना है, इसका मतलब हमें दूरी सूत्र लिखकर हल करना है। फिर उसके बाद है डायग्राम न बनाना। डायग्राम न बनाना, इसका मतलब क्या है, जैसे देखिए आपके पास त्रिभुज की कोई एक क्वेश्चन है। त्रिभुज में क्या होता है, ज्यादा ज्यादा आपको अगर त्रिभुज बनाकर सॉल्व करेंगे तो जो एग्जामिनर रहेगा उसे भी ज्यादा समझ में आ जाएगा आखिर आपने कहना क्या चाहते हैं क्वेश्चन में। और उसके बाद जो हमारा डायग्राम था उससे हम आसानी से आंसर भी निकाल सकते हैं। जैसे त्रिभुज का हमारा कोई क्वेश्चन रहता है तो उसमें हम क्या करते हैं, बिना बनाए, जैसे अनुपात वाला है, आपके हम क्लास 10th बोर्ड को लेकर चल रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको ये क्वेश्चन और ये सूत्र ये बता रहे हैं। तो इसे उसमें अनुपात वाला क्वेश्चन है, तो इसके बटे ये, इसके बटे ये। तो अगर आप उसका डायग्राम बना देंगे, यानी कि अगर आप इस त्रिभुज को बना दीजिए, इसका अच्छे से नामकरण कर दीजिए, तो फिर जो क्वेश्चन रहेगा उसे आप आसानी से प्रस्तुत कर पाएंगे, जो उसका हल रहता है। पहले क्या करना है, आपको प्रश्नोत्तर संख्या न लिखना, ये गलती है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। फिर उसके बाद है सॉल्यूशन को सुव्यवस्थित में लिखना। सुव्यवस्थित में लिखना यानी कि बस डायरेक्ट क्वेश्चन देखो उसका हल करने लगे, तो ऐसे नहीं करना है। पहले उसका दिया है, फिर सिद्ध करना है, फिर हल लिखना है, फिर उसके बाद आपको सूत्र लिखने हैं, फिर क्वेश्चन को करना है। जैसे देखिए हम एक क्वेश्चन को टॉपिक मान को उस टाइप से हम आपको बता रहे हैं। फिर उसके बाद करना स्टेप बाय स्टेप में करना। और ये देखिए मेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टेप बाय स्टेप न करना। स्टेप बाय स्टेप न करना का मतलब क्या है, जैसे देखिए आपके पास कॉपी रहती है, आप सोचते हैं कि हमारा जितना कम में कम हो जाए उतना ठीक रहेगा और आंसर हमारा आ जाना चाहिए। तो आंसर सही होने से मतलब नहीं है। अगर मान लीजिए कि हमारा आंसर 7 आ रहा है, हमारा आंसर यहाँ पर 7 आ रहा है, लेकिन इसका एक्चुअल आंसर 8 होगा। ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर 7 आ रहा है, लेकिन इसका एक्चुअल आंसर 8 होगा। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप करने के फायदा क्या होते हैं, देखिए अगर आप स्टेप बाय स्टेप किए हैं, तो जैसे 4 नंबर का कोई क्वेश्चन है, सपोज कीजिए क्या है, हमारा 4 नंबर का कोई क्वेश्चन है, इसमें हर स्टेप के लिए आपको एक एक नंबर मिलते हैं, और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है और हर स्टेप के लिए एक एक नंबर मिलते हैं और 4 स्टेप का क्वेश्चन है। तो आप एग्जामिनर अगर आपका देखेगा कि आप एक स्टेप सही है आपका, दूसरा स्टेप भी सही है, तीसरा स्टेप भी सही है, लेकिन चौथे क्वेश्चन में आपको 8 लिखना था, वहां पर आपने 7 लिख दिया, तो देखिएगा इसका 3 स्टेप तो सही है, तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप न करेंगे तो क्या होगा, तो आपको देखेंगे यहाँ पर पहला स्टेप क्वेश्चन लिखे हैं, फिर उसके बाद एक स्टेप किए हैं और हल कर दिए, यानी कि आपका ये वाला नंबर कट गया। तो जहां पर आपको 3 नंबर मिलना है वहां पर आपको 2 नंबर ही सिर्फ मिलेगा, यानी कि 4 नंबर के क्वेश्चन में आप 2 नंबर लेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन में 3 नंबर लेंगे। तो आपको ये वाला स्टेप अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो देखिए आप अपने एक नंबर आसानी से बचा लिए। ऐसे ही आप 100 में से 98, 97, 99 ऐसे लाएंगे। अगर एक गलती यहाँ पर होगी तो मान लीजिए आपका 100 में 100 आ रहा है, क्या 100 में 100 आ रहा है, लेकिन आपने ये इसमें गलती कर दी, तो आपको 3 नंबर न मिलकर 2 नंबर मिलेगा, तो आपका 2 नंबर तो कट गया ऐसे ही, तो 98 नंबर ही आएगा। इसलिए क्या करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। जैसे आप देखिए रफ कार्य है, तो आप सोच रहे हैं रफ कार्य में हम क्या कर रहे हैं, रफ कार्य में हम क्या कर रहे हैं कि बस उसका क्वेश्चन को सॉल्व कर ले और यहाँ पर एक स्टेप लिखे, 2 स्टेप लिखे, उसके बाद डायरेक्ट आंसर लिख ले। तो आपको ये गलतियां नहीं करनी है। फिर उसके बाद क्या है, आंसर को हाईलाइट नहीं करना। जिसे देखिए हम पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करते करते आए हैं। पहले हमने बताया आपको ऐसे प्रश्न एक हल लिखना है, फिर उसके बाद दिया है सिद्ध करना है और हल लिखना है, फिर दूरी जो सूत्र होता है सूत्र लिखना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप लिखना है, फिर उसके बाद क्या है आंसर। जब हमारा आंसर आएगा, जैसे हमारा जब आंसर आएगा, आंसर आ गया, जैसे मान लीजिए हमने दूरी सूत्र ही निकाला है, दूरी सूत्र कितना है, 7 मात्रक आ गया, 7 मात्रक आ गया। तो आप क्या लिखेंगे, बस 7 मात्रक लिख के छोड़ देंगे, तो आपको ये नहीं करना है। यहाँ पर आपका आएगा 7 मात्रक,
सात मात्रक आ गया तो आपको ऐसे ही छोड़ नहीं देना है कि सात मात्रक आ गया तो ठीक है हमारा आंसर हो गया। आपको उसे क्या करना है, आप ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो आप ब्लैक पेन से इसे एक डिब्बे में बंद करेंगे, फिर उसके बाद एक और नीचे लाइन लिखेंगे किससे, ब्लैक पेन से ही। क्या लिखेंगे, अतः, अतः दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे हम अगर मान लीजिए कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी पर आंसर निकाले हैं तो लिखेंगे अतः दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, सात मात्रक होगा, सात मात्रक होगा। तो जैसे देखिए जो एग्जामिनर होगा वो क्या करेगा ना, आपकी आंसर को देखेगा, स्टेप बाय स्टेप देखेगा, फिर उसके बाद अगर आप नीचे जैसे ब्लैक पेन से लिखे रहते हैं और उसके बाद इसे नीचे अंडरलाइन कर देंगे तो देखिएगा हाँ सात मात्रक है। और बीच में अगर आपका कोई एक स्टेप जब ऐसे आप लिखेंगे तब अगर बीच में कोई आपका एक स्टेप गलत भी रहेगा तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। क्या होगा, अगर आपका एक स्टेप गलत भी रहेगा तब भी आपको आसानी से नंबर मिल जाएगा जब अगर आप ऐसे लिखेंगे तब। ये तो हमारी पॉइंट हो गई, लेकिन कुछ और पॉइंट को आप समझ लीजिए। जैसे देखिए हम इसको भी हटाते हैं, हमारी कोई कॉपी होती है, जो हमारी कॉपी है ये हमारी कॉपी है, तो आप अगर कर रहे हैं तो एक पेज में ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा कि एक पेज, एक जो हमारा क्वेश्चन अगर छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पर आ रहा है तो आप पहले यहाँ पर प्रश्न एक लिखेंगे, हल लिखेगा और यहाँ तक क्वेश्चन क्या हो रहा है, समाप्त हो जा रहा है। यहाँ तक क्वेश्चन समाप्त, आपको नीचे थोड़ा जगह मिल रहा है। अब यहाँ पर क्या लिखिए, प्रश्न वो लिखिए और हल लिखेंगे, तब तक क्या पता चला कि हमारा पेज भर गया। और आपको लाइनिंग की स्पेसिंग रखनी है, किसकी, लाइन की स्पेस रखनी है कि कितनी स्पेस में आप करेंगे। जैसे हमने बताया कि कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, तो आपने तो देख लिया, आप कौन कौन से अच्छाइयाँ करनी है उसे भी देख लीजिए ना, कि आपको क्या करना है, लाइनिंग की स्पेसिंग रखनी है। फिर उसके बाद क्या करना है, जैसे आपको यहाँ पर आंसर हो गया तो आप ऐसे अंडरलाइन कर देंगे, क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। इसका मतलब समझेगा एग्जामिनर कि आपका ये जो क्वेश्चन एक था वो खत्म हुआ। अब नीचे थोड़ा सा जगह बच रहा है ना तो उसे छोड़ दीजिए, अगले पेज से कीजिए ताकि देखने में अच्छा भी लगे। और ऐसे क्या होता है ना कि एक में अगर आप कर देंगे सोचेंगे इसमें आंसर आ जा रहा है तो कर दीजिए, तो आंसर कभी कभी दिखाई नहीं देता कि आप लिखे क्या है। इसलिए आपको साफ साफ करना है और हर एक अलग अलग पेज में करना है। आपको जितनी कॉपी की रिक्वायरमेंट होगी वो कॉपी आपको मिल जाएगी, बी कॉपी, सी कॉपी, डी कॉपी। इसलिए आपको क्या करना है, साफ साफ करना है। तो एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। हमने सबसे पहले क्या बताया, सबसे पहले तो हमारी गलती क्या आती है जब हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं, तो उसमें पहली गलती थी प्रश्न संख्या न लिखना, डायरेक्ट हल कर देते हैं, प्रश्न संख्या लिखते ही नहीं है। फिर उसके बाद क्या है कि सॉल्यूशन को सुव्यवस्थित नहीं लिखना, जैसा कि हमने आपको बताया सॉल्यूशन को सुव्यवस्थित न लिखना मतलब डायरेक्ट बस क्वेश्चन को हल करने लगना, फिर उसके बारे में बताना नहीं, जो क्वेश्चन है उसके बारे में नहीं बताना, क्या आपको लाना है वो नहीं बताना, बस डायरेक्ट आप हल कर दिए। फिर उसके बाद एक सूत्र लिखना, ये वाला देखिए इंपॉर्टेंट सूत्र लिखना। जब तक आप सूत्र लिख देंगे, जैसे देखिए कोई क्वेश्चन है अगर आप उसके सूत्र लिख दिए, जैसे हमारा होता है जैसे त्रिकोणमिति का ही देखिए, उसमें हमारा सूत्र अगर आप लिख दिए, सूत्र लिख देंगे, फिर उसके बाद लिख देंगे, जैसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करें उसमें आपको ये सूत्र की रिक्वायरमेंट है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की जगह पर एक लिख रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा कि इसको बता दीजिएगा, ब्रैकेट में करके बता दीजिएगा कि हमने इसके स्थान पर उसे लिखा है। तो आपका सूत्र लिखने वाला जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो ऐसे दिख जाएगा। इसलिए आप क्या करते हैं, सूत्र नहीं लिखते बट डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपको ये गलतियां नहीं करनी है। फिर उसके बाद क्या है, डायग्राम ना बनाना, यानी कि आप डायग्राम ही नहीं बनाते बस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको लगातार सीधा सा पॉइंट ये समझिए, क्वेश्चन को लगातार बस सॉल्व ही नहीं करना है, आंसर से मतलब नहीं है, आंसर को रिप्रेजेंट कैसे करना है उससे मतलब है। फिर क्या है, स्टेप बाय स्टेप ना लिखना, यानी कि आप स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखते हैं, बस सोचते हैं कि हमारा आंसर आ जाए और हम जल्दी जल्दी कर लें। अब देखिए जैसे कि हमने आपको बताया 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है, तो जो हमारा ये 3 घंटे 15 मिनट का समय देता है वो पागल नहीं है कि आपको 3 घंटे 15 मिनट इतना ज़्यादा समय देगा, वो इसलिए समय देता है ताकि आपको समझ में आए कि हर एक क्वेश्चन को समय लेकर करना है, जो क्वेश्चन जितने मिनट का है सबको करना है। आप सोच रहे हैं कि हमारा अगर 1 घंटे में पेपर हो गया, अगर 1 घंटे नहीं, मान लीजिए कि अगर आपका 2 घंटे में पेपर हो गया, तो आप सोच रहे हैं कि हमारा 2 घंटे में पेपर आ गया, हम तो बहुत तेज हैं। तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं कि अगर आप 3 घंटे 15 मिनट के पेपर को 2 घंटे में करेंगे। इसका मतलब कि आपने कहीं न कहीं जल्दीबाजी की है और कहीं न कहीं आंसर को अपने सही नहीं बैठाया है, तभी आपका 3 घंटे का पेपर 2 घंटे में हो जा रहा है। तो जो हमारा बोर्ड का होता है वो 3 घंटे का पेपर, आप इसका पूरा समय भरपूर समय लीजिएगा और आसानी से एकदम आराम से लिखिएगा ताकि आपका आंसर एकदम सही आए और 100 में 100 आए। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको आंसर को हाईलाइट ना करना, यानी कि गलती कर देते क्या करते हैं, आंसर को हाईलाइट नहीं करते हैं। तो आपको आंसर को हाईलाइट करना है और हमने आपको बताया कि जब भी हम नीचे लिखते हैं
तो अतः करके वैसे लिखते हैं। तो जो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले चैप्टर है उसमें देखिए जो भी हमारे क्या होता है उसमें होता है कि जैसे शंकु लेते हैं हम, फिर उसमें क्या करते हैं शंकु में हम उसके ऊपर अर्धगोला जोड़ देते हैं। तो पूछेगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपका ये पृष्ठीय क्षेत्रफल मान लीजिए आगे कोई कि 215 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो अब इसमें क्या करेंगे, अब जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा अतः इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर जो हमारा ये दिख रहा है कोण की तरह तो लिखेंगे अतः कोण का पृष्ठीय क्षेत्रफल 215 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो देखिए इससे आपको फायदा क्या होने वाली है, इससे आपको ये फायदा होगा कि जब भी एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देखेगा फिर उसके बाद देखिएगा हाँ क्वेश्चन नंबर ये डाला है, जैसे क्वेश्चन नंबर 23 है तो क्वेश्चन नंबर 23 हल लिखेंगे, फिर देखेंगे दिया क्या हल क्या करना है और आप क्या करेंगे इसको डायग्राम बना देंगे। मान लीजिए 6 नंबर का क्वेश्चन है तो डायग्राम बना देंगे, फिर उसके बाद जो सूत्र लगेगा तो वो सूत्र लिखिएगा कि यहाँ पर अर्धगोले का सूत्र लगेगा और यहाँ पर एक पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का सूत्र लगेगा। तो आप क्या करेंगे इसको सूत्र भी लिख देंगे, फिर उसके बाद हल करते करते स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे, फिर आपका आंसर 215 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो इसे क्या कीजिए बॉक्स में बंद कीजिए, फिर उसके बाद लिखिए कि अतः क्या लिखेंगे अतः हमारे कोण का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 215 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो इससे आपका 6 के 6 नंबर पूरे मिल जाएंगे, यानी क्या होगा 6 के 6 नंबर पूरे मिल जाएंगे, आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा और इससे आपके 100 के 100 पूरे आ ही जाएंगे। तो ये 100 का सपना आपका ऐसे ही पूरा होगा, यानी कि 100 में 100 का सपना आपका ऐसे पूरा हो जाएगा। तो अगर आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इस गलतियों को याद रखिएगा अपने बोर्ड एग्जाम में देने से पहले, और अपने जो स्कूल में जो आपका होगा प्री बोर्ड उसमें भी और हाफ ईयरली में भी ये गलतियों को मत कीजिएगा। तो एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों कि आप सभी को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और आपके लिए फायदेमंद जानकारी को लेकर आएंगे। तो मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।